आज़ादी के 2 दिन बाद तक भारत का हिस्सा था लाहौर, फिर क्यों पाकिस्तान को दिया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींचने से ज़्यादा चर्चा इस बात की थी कि अधिक हिंदू आबादी वाला लाहौर पाकिस्तान को मिलेगा या भारत को। आइए जानते हैं दोनों मुल्कों को बांटने वाली रेड क्लिफ लाइन की पूरी कहानी। दोस्तों, देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी इससे पहले ही शुरू हो गई थी। 3 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की योजना पेश करते हुए साफ तौर पर कहा था कि भारत आज़ाद होकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बंटवारे को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। भारत की आबादी को देखते हुए तय करना मुश्किल था कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा भारत में रखा जाए और कौन सा पाकिस्तान को दिया जाए। तमाम सोच विचार के बाद तय हुआ कि बंटवारा धर्म के आधार पर तय होगा। हालांकि यह भी आसान नहीं था, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जहाँ हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी। आज लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की कहानी काफ़ी मज़ेदार है, जो बताती है कि आखिर किस तरह से लाहौर पाकिस्तान में शामिल हो गया। लाहौर आज पाकिस्तान के अहम शहरों में से एक है। पाकिस्तान के रेवेन्यू में लाहौर का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, लाहौर के पाकिस्तान में जाने से पहले हर किसी को लगता था कि विभाजन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला है। भारत ही नहीं, आज के पाकिस्तान वाले हिस्से के लोगों को भी लगता था लाहौर पाकिस्तान का नहीं भारत का हिस्सा होगा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं भारत के हिस्से में जाना चाहिए, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ऐसे में जानते हैं लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की कहानी, और जानते हैं कि क्यों आज लाहौर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। आइए जानते हैं कैसे हुआ था विभाजन। लाहौर की कहानी जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस तरह से हुआ था। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था, तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेड क्लिफ। उन्हें कहा गया था भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है, लेकिन खास बात ये थी कि रेड क्लिफ न कभी भारत आए थे और न यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। उनकी अध्यक्षता में रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया और इसने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बनाई। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया उसे ही तो रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया। उन्होंने ही फैसला किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहाँ रहेगा। आखिर क्यों भारत का हिस्सा लगता था लाहौर? लाहौर के भारत का हिस्सा मानने की कई वजह थी। दरअसल उस वक्त धर्म आधारित जनसंख्या के आधार पर शहरों को बांटा गया था, लेकिन इसके साथ ही कई फैक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिसमें प्रॉपर्टी ऑनरशिप आदि शामिल है। बता दें कि 1941 की जनसंख्या गणना के अनुसार लाहौर में 40% गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन 80% प्रॉपर्टी ऑनरशिप गैर मुस्लिमों के पास थी। इस वजह से लाहौर की अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज़्यादा प्रभाव था। ये अहम वजह थी जिससे लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। साथ ही वह गैर मुस्लिमों का अधिकार इमारतों, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, संस्थानों, अस्पताल पर भी ज़्यादा था, जैसे वह श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज आदि हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह रियासत की कैपिटल भी थी। आखिर कैसे बना पाकिस्तान का हिस्सा? अगर लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की बात करें तो इनके पीछे कई वजह हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लेखक कुलदीप नैयर ने रेड क्लिफ से बातचीत की थी और उन्हें रेड क्लिफ ने कहा था, मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। मैंने देखा लाहौर में हिंदू की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी।
पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। इस दौरान लाहौर में काफ़ी दंगे भी हो रहे थे और इस वजह से भी उन्हें ये फैसला लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर न होना भी पाकिस्तान में शामिल होने का कारण बना था। साथ ही उन्हें काफ़ी कम टाइम चीज़ों के संभालने के लिए मिला था, इसलिए उन्होंने ये फैसला काफ़ी जल्दबाजी में लिया था और इसी तरह से लाहौर भारत के हाथों से पाकिस्तान में चला गया।